निर्भय जब सांस लेत है तो लोगन की धोती में पेशाब छूट जाता है। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका स्पेशल भारत में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं चंबल के सबसे दुर्दांत खूंखार डकैत के बारे में, जिसका नाम है निर्भय सिंह गुज्जर। दोस्तों, कहा जाता है कि चंबल के किसी डकैत के बारे में जानना हो तो उससे पहले चंबल के बीहड़ को समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं चंबल के बीहड़ की ओर और जानते हैं चंबल के बीहड़ को। ये चंबल की धरती है, ऊंची नीची सतह, कटीली झाड़ियां, घुमावदार मोड़। चंबल वालों की जुबान में से बीहड़ कहा जाता है। एक जमाने में चंबल का ये बीहड़ डाकुओं का घर हुआ करता था, जहां से वो चोरी, डकैती, हत्या का कारोबार चलाया करते थे। जब कभी हमारे जहन में चंबल शब्द आता है तो डाकुओं की लंबी फहरिस्त तैरने लगती है। डाकू मानसिंह, सुल्ताना, फूलन देवी, निर्भय सिंह गुज्जर जैसे खूंखार डाकुओं से चंबल घाटी राती थी। वैसे तो चंबल घाटी में सैकड़ों डाकू हुए, लेकिन सबसे खतरनाक डाकू निर्भय सिंह गुज्जर को ही माना जाता है। निर्भय सिंह गुज्जर शराब और शबाब का शौकीन था। जहां भी लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था, वहां महिलाओं से रेप किया करता था। 3 गर्लफ्रेंड के साथ चंबल के बीहड़ में रहा करता था। एक डाकू शराब और शबाब का शौकीन था निर्भय सिंह गुज्जर। बेटे की पत्नी के साथ था अफेयर। चंबल का रंगीला डकैत निर्भय सिंह गुज्जर। चंबल के भीड़ों में आतंक का पर्याय माना जाने वाला दस्यु निर्भय सिंह गुज्जर बेहद रंगीन मिजाज माना जाता था। 3 गर्लफ्रेंड उसके गिरोह में रहा करती थी। उन्हें वह हर समय जीन्स टॉप पहना रखता था। उसका अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के साथ अफेयर भी था। यह जानकर बेटे ने बगावत कर ली और उसकी मौत की वजह भी यही बनी। निर्भय सिंह गुज्जर की गिनती बीहड़ के सबसे खूंखार और खतरनाक डाकुओं में की जाती है। निर्भय सिंह गुज्जर को रंगीन मिजाज का डाकू माना जाता था। उसके गिरोह में सदस्यों का कहना था कि वो जिस गांव में जाता था, रंगरेलियां मनाकर ही वापस लौटता था। यानी जहां वो लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था, वहां वह महिलाओं के साथ बलात्कार करता था। बीहड़ में उसके साथ 3 महिलाएं रहा करती थी, नीलम गुप्ता, सला जाटव और मुन्नी पांडे। तीनों का उसने पहले अपहरण करके अपने साथ रखा और इसके बाद उनको गर्लफ्रेंड बना लिया। निर्भय का उसके बेटे की पत्नी के साथ अफेयर भी रहा। बाद में उसकी एक पत्नी भी उसके बेटे के साथ रहने लगी। जब दोनों एक साथ भाग गए तो निर्भय सिंह गुज्जर पूरी तरह से टूट गया और शराब पीने लगा। इसके बाद निर्भय सिंह गुज्जर की उल्टी गिनती यहीं से शुरू हुई। निर्भय सिंह गुज्जर अपने गिरोह में रह रही लड़कियों को सूट और सलवार नहीं पहनने देता था। वह जीन्स टॉप पहनने के लिए मजबूर कहा करता था। उसने अपने दत्तक पुत्र श्याम जाटव की शादी सला जाटव से कराई थी, लेकिन खुद श्याम ने उसे निर्भय के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद श्याम ने गिरोह से बगावत कर दी और वह निर्भय की प्रेमिका नीलम के साथ भाग गया और पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। निर्भय सिंह गुज्जर का जन्म साल 1961 में अयाना औरैया थाने के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता मान सिंह के पास 7-8 बीघा जमीन थी, लेकिन सिंचाई की कोई सुविधा न होने के कारण अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 5 बहनें और एक छोटा भाई भी था। पिता निर्भय सिंह की एक बहन भिंड के घिनौनी गांव में ब्याही है। आमदनी कम होने के कारण परिवार के भरण पोषण में मुश्किलें आ रही थी। परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए निर्भय सिंह गुज्जर छोटी मोटी चोरियां करने लगा। उसके खिलाफ पहला मामला साल 1989 में जनपद जालौन के थाना चुरखी में डकैती के मामले में दर्ज हुआ। 200 से अधिक मामले निर्भय सिंह गुज्जर के ऊपर दर्ज थे। यहीं से निर्भय सिंह गुज्जर ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर वह दस्यु लालाराम गिरोह के संपर्क में आ गया और इसी गिरोह के साथ मिलकर निर्भय ने हत्या, लूट, अपहरण, डकैती जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। निर्भय के ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लूट, अपहरण, हत्या और डकैती की 200 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। निर्भय के गिरोह में करीब 60 सदस्य थे और इनमें युद्ध सिंह और लाठीवाला, श्याम जाटव, सरला, नीलम, मंगल सिंह और सोवरन प्रमुख थे। अपने गिरोह के बूते उसने चंबल के भीड़ों में अपना एक छत्र राज किया। एक दौर था कि पुलिस वाले भी उसके गिरोह से मुकाबला करने से डरते थे। साल 2005 में निर्भय अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव सीता की गरिया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया। बताया जाता है कि निर्भय के दत्तक पुत्र श्याम का उसकी पत्नी नीलम से प्रेम संबंध हो गया था। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। साल 2005 में गैंग का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला श्याम निर्भय की पत्नी नीलम को लेकर फरार हो गया। निर्भय को
इससे काफ़ी दुख पहुंचा और पूरी तरह से निर्भय सिंह गुर्जर टूट गया। मीडिया में आकर बयान भी देने लगा कि मेरी पत्नी को भगाकर मेरा बेटा ही ले गया है। निर्भय सिंह गुर्जर मीडिया में आकर कहने लगा कि मेरा बेटा वो अपनी माँ को लेकर भगा ले गया और निर्भय सिंह गुर्जर शराब पीने लगा। श्याम और नीलम भागकर पुलिस के पास पहुंच गई थी। पुलिस को पूरे सबूत निर्भय सिंह गुर्जर के खिलाफ मिल गए थे। साल 2005 में निर्भय सिंह गुर्जर का दत्तक पुत्र श्याम और उसकी पत्नी नीलम सारा माल लेकर फरार हो गए। निर्भय सिंह गुर्जर का दत्तक पुत्र निर्भय सिंह गुर्जर की पत्नी नीलम को भगाकर ले गया और उसके बाद निर्भय सिंह गुर्जर ने दत्तक पुत्र श्याम की बीवी शैला से शादी कर ली। श्याम और नीलम ने जाकर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया और डाकू निर्भय सिंह गुर्जर की ठिकानों का एक एक जानकारी पुलिस को दे दी। उसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और साल 2005 में ही चंबल के आतंक के पर्याय रहे निर्भय सिंह गुर्जर को ढेर कर दिया। दोस्तों, ये थी निर्भय सिंह गुर्जर की कहानी। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि अगली बार किस डकैत के बारे में जानना है। दोस्तों, अभी के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए स्पेशल भारत के साथ।